एक आम धारणा है कि सत्य एक ठोस निरपेक्ष चीज होती है, जैसे गणित का कोई नियम हो। हाँ बिल्कुल, जहाँ 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। वही तो, जैसे अगर किसी का हाथ टूट जाता है और एक्सरे होता है तो तस्वीर में एक सफेद टूटी हुई लकीर साफ नजर आती है। इसे देखकर अ, एक अजीब सी शांति मिलती है। क्योंकि इंसान हमेशा चाहता है कि सच उसकी आंखों के सामने हो, और चाहे जो भी उसे देखे वो सबको एक जैसा ही दिखे। सही बात है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचें कि अगर कायनात की सबसे पवित्र शक्तियां किसी शक्तिशाली व्यक्ति या समाज के डर से झूठ बोलने लगे तो क्या होगा? एक पूरी व्यवस्था ही डगमगा जाएगी। एग्जैक्टली अगर समाज का दबाव इतना हावी हो जाए कि प्रकृति खुद अपने देखे हुए सच से मुकर जाए। आज हम इस डीप डाइव में महाकथा के एक अत्यंत रोचक अंश पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, और ये रामायण के वनवास काल की एक ऐसी कथा है जो सीता द्वारा दिए गए 4 श्रापों के इर्द गिर्द घूमती है। चलिए इस डीप डाइव में इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं, क्योंकि ये कथा सिर्फ श्राप की नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक सच्ची तस्वीर है। देखिए, इस प्रसंग की सबसे गहरी बात यह है कि ये सिर्फ चमत्कार की कहानी नहीं है। ये इस बात का एक विश्लेषण है कि जब व्यक्तिगत विश्वास और सामाजिक छवि के बीच चुनाव करना पड़े तो इंसान किस हद तक जा सकता है। प्राचीन कथाएं अक्सर देवी देवताओं के माध्यम से मानवीय मनोविज्ञान को दर्शाती हैं, है ना? बिल्कुल। इस अध्याय में हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई जहां सत्य और असत्य के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो गई, और कैसे एक आदर्श नायक भी जनमत या सामाजिक दबाव के आगे विवश हो जाता है। तो कथा की शुरुआत उस परिवेश को समझने से होती है जहां ये घटना घटित हो रही है। अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणा वनवास का जीवन बिता रहे हैं। हाँ, और टेक्स्ट के अनुसार यहाँ अलौकिक पहलू भी है। विष्णु ने राम के रूप में, लक्ष्मी ने सीता के रूप में और शेषनागा ने लक्ष्मणा के रूप में अवतार लिया है। सही कहा। और ठीक वैसे ही जैसे कुबेरा की सौतेली माँ कैकेयी ने उन्हें राज्य से निष्कासित किया था, यहाँ रामा की सौतेली माँ कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिया है। और जंगल के सभी कष्टों को झेलने के बावजूद उन्होंने कभी अपना धैर्य नहीं खोया था। पर आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। फल्गु नदी के तट पर उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उन्हें पूरी तरह तोड़ देती है। राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार। जी हाँ, यहाँ देवताओं की अलौकिक पहचान और उनकी मानवीय कमजोरी का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया गया है। जो शक्तियां सृष्टि का संचालन करती हैं, वही आज एक पिता को खोने के शोक में साधारण मनुष्य की तरह विलाप कर रही हैं। मतलब दुख इतना गहरा था कि ईश्वरीय रूप भी आंसुओं के आगे छोटा पड़ गया। बिल्कुल। फल्गु नदी ने उस दिन एक अद्भुत दृश्य देखा। सूर्य के वंशज उसके तट पर फूट फूट कर रो रहे थे। उनके आंसुओं का बहाव इतना तेज और अटूट था कि नदी को स्वयं ये भय सताने लगा कि कहीं उसका पानी खारा ना हो जाए। एग्जैक्टली उसे डर था कि इन शोक संतप्त आंसुओं के मिलने से उसका अपना मीठा जल पूरी तरह से खारा या सेलाइन ना हो जाए। वाओ! इस असीम शोक के बीचों बीच जिंदगी और परंपरा आगे बढ़ती है। सीता इस विपत्ति के क्षण में अग्रणी दिशा दिखाती हैं। वह कहती हैं कि ज्येष्ठा पुत्र होने के नाते रामा को तट पर अंतिम संस्कार की विधि करनी चाहिए। और इस निर्देश के बाद दोनों भाई अनुष्ठान के लिए आवश्यक और उचित सामग्री जुटाने निकल जाते हैं। पर समस्या तब शुरू होती है जब घंटे बीतने लगते हैं और दोनों भाई लौटकर नहीं आते। आसमान में सूर्य अपनी चरम सीमा को छूकर ढलने की दिशा में बढ़ रहा है। नियम ये कहता है कि सूर्यास्त से पूर्वीय पितृकर्म पूरा होना ही चाहिए। सही बात है। ये कुछ ऐसी स्थिति है जैसे किसी आपातकालीन चिकित्सा में, मतलब किसी मेडिकल इमरजेंसी में किसी मरीज की जान जारी हो और समय पर बेहतरीन उपकरण ना मिलने पर एक डॉक्टर को तुरंत निर्णय लेना पड़े कि जो भी साधारण सामग्री मौजूद है उसी से इलाज शुरू किया जाए। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। समय का निकलना किसी भी सामग्री की कमी से ज्यादा भयंकर परिणाम ला सकता था। इस दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन विधानों में समय की पाबंदी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। खास तौर पर जब बात सूर्य की स्थिति और पितृ शांति की हो। हाँ, मुहूर्त का निकल जाना एक ऐसी चूक मानी जाती है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। यहाँ दो अलग अलग विचारधाराएं आपस में टकराती हैं। वो कैसे? एक तरफ भौतिक रूप से संपन्न और प्रथा के अनुसार पूर्ण सामग्री की प्रतीक्षा है, और दूसरी तरफ है नियत, श्रद्धा और निश्चित समय पर अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता। यही वो बिंदु है जहां सीता का नेतृत्व पूरी तरह उभर कर सामने आता है।
समय की उस तेजी से गिरती हुई रेत को देखकर सीता पूरी सिचुएशन का समाधान अपने तरीके से निकालती हैं। बिना किसी आसमंजस के वो फल्गु नदी के जल में स्नान करती हैं। और उनका साधन देखिए, वो वहां घूम रही एक गाय का दूध निकालती हैं, पास ही खिले एक केतकी फूल को तोड़ती हैं और एक बरगद के पेड़ से पत्ता लेती हैं। और मिट्टी का एक साधारण सा दिया जलाती हैं जिसमें पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है। इन्हीं बेहद सीमित और साधारण साधनों के साथ वो अकेले ही आहुति अर्पित कर देती हैं। और इस पूरे अनुष्ठान का सबसे चमत्कारिक हिस्सा तब सामने आता है जब आकाशवाणी होती है। राजा दशरथ की आकाशवाणी गूंजती है, जो कहती हैं कि उन्होंने ये आहुति स्वीकार कर ली है और वो पूरी तरह संतुष्ट हैं। लेकिन इस आकाशवाणी के मिलने के बाद भी सीता के आंतरिक भय का निवारण नहीं होता है ना? नहीं होता। वह दशरथ से कहती हैं कि यहाँ दोनों बेटे अनुपस्थित हैं। जब वो लौटेंगे तो क्या वह इस बात पर विश्वास करेंगे कि बिना संपूर्ण सामग्री और उनकी सहमति के उन्होंने अकेली ये परंपरा निभा ली है? एकदम वैलिड सवाल है। तो फिर दशरथ क्या कहते हैं? इस संदेह को दूर करने के लिए दशरथ उन्हें 5 साक्षियों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इस अनुष्ठान के 5 गवाह मौजूद हैं। फल्गु नदी का जल, वह पवित्र अग्नि, वहां खड़ी गाय, बरगद का पेड़ और वह केता की फूल। ये सब प्रकृति के अन हैं जो सत्य की गवाही देंगे। यहाँ कथा प्रकृति को एक निष्पक्ष न्यायालय के रूप में स्थापित करती है। पर इस घटनाक्रम में मेरे दिमाग में एक बड़ा प्रश्न उठता है। बोलिए। जब रामा और लक्ष्मणा वापस आते हैं तो वह सीता के दावों को इतनी जल्दी अस्वीकार क्यों कर देते हैं? मेरा मतलब है, क्या इस अस्वीकृति का मूल कारण सिर्फ ये था कि अनुष्ठान आदर्श और भारी भरकम सामग्री के बिना किया गया था? ये एक पहलू हो सकता है। या फिर प्रथा और पुरुष प्रधान अधिकार क्षेत्र में सीता द्वारा अकेला फैसला लेने की बात उन्हें आश्चर्यचकित कर रही थी? रामा जैसा महान व्यक्ति इस साधारण सी सच्चाई को बिना प्रमाण के स्वयं देखने और समझने में विफल क्यों रहा? देखिए, रामा के संदेह के पीछे उनका अपना मनोविज्ञान और उनका प्रशिक्षण है। वह एक युवराज हैं जिन्हें नियम, विधि विधान और राज्य के आदर्शों के अनुसार ढाल दिया गया है। तो उनके हिसाब से प्रोसेस ज्यादा जरूरी था। हाँ, उनके दृष्टिकोण में एक राजकीय परंपरा की पूर्णता उसकी भौतिक सामग्री और निर्धारित प्रणाली में निहित होती है। उनके लिए ये कल्पना करना कठिन था कि बिना समुचित मंत्र उच्चारण के एक आहुति सफल हो सकती है। जबकि दशरथ की आकाशवाणी इस बात को रेखांकित करती है कि ईश्वर को अनुष्ठान के प्रदर्शन से नहीं बल्कि श्रद्धालु की शुद्ध भावना से तात्पर्य है। सही कहा। राम का ध्यान भौतिक नियम पर केंद्रित था, जबकि सीता का ध्यान आंतरिक निष्ठा पर। ये एक व्यवस्था और एक व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई के बीच का वैचारिक टकराव था। और इसी टकराव के बीच कथा अपने सबसे रोचक और नाटकीय मोड़ पर आंचती है। जब राम को विश्वास नहीं होता तो सीता पूरे आत्मविश्वास के साथ उन 5 गवाहों का आह्वान करती हैं। बिल्कुल। और राम एक एक करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। वह फाल्गु नदी से पूछते हैं कि क्या मेरी पत्नी ने पिता की आहुति पूर्ण की है? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि नदी सीधे शब्दों में झूठ बोल देती है। वह कहती है नहीं। हाँ, फिर वह गाय से यही सवाल करते हैं और वह भी पूरी तरह इनकार कर देती है। पवित्र मानी जाने वाली अग्नि, जो सत्य का प्रतीक है, वह भी इस झूठ में शामिल हो जाती है। वेट, सच में अग्नि भी ये झूठ बोलती है? जी हाँ, और केतकी का फूल भी यही गवाही देता है कि सीता ने कोई कर्म नहीं किया। 5 में से 4 गवाह सरासर झूठ बोल देते हैं। केवल बरगद का पेड़ अपनी जगह अडिग रहता है। वह सच बोलता है कि हाँ, अनुष्ठान पूरा हुआ और दशरथ संतुष्ट थे। ये दृश्य दर्शाता है कि शांति से खड़ा सच कैसे सामूहिक झूठ के शोर में दब जाता है। लेकिन उन चारों ने झूठ बोला क्यों? इन चारों गवाहों का झूठ आम झूठ नहीं है। इसके पीछे सत्ता का भय और सामूहिक कन्फॉर्मिटी की भावना काम कर रही है। मनोविज्ञान में ऐसी स्थिति को अक्सर देखा गया है। जैसे जब कोई व्यक्ति या समूह किसी शक्तिशाली सत्ता को नाराज करने के भय से अपनी आंखों देखी सच्चाई को नकार देता है। जैसे आजकल किसी बड़े बॉस के आगे लोग सच बोलने से डरते हैं। एग्जैक्टली। यहाँ रमा कोई आम व्यक्ति नहीं है। वह भविष्य के राजा हैं, सत्ता का प्रतीक हैं। फल्गु नदी, अग्नि, गाय और केता की फूल, इन सभी को लगा कि यदि उन्होंने रामा की असहमति के खिलाफ जाकर सीता का समर्थन किया तो वह भविष्य के सम्राट को क्रोधित कर देंगे। वही तो। इस कथा ने बेहद गहराई से दर्शाया है कि शक्तिशाली और अधिकार संपन्न लोगों के आगे प्रकृति की पवित्र से पवित्र शक्तियां भी डर का शिकार हो सकती हैं। और सत्य को दबते देख सीता का जो स्वरूप सामने आता है वो अत्यंत उग्र और न्यायप्रिय है।
वह सत्य को छिपाने वाले उन चारों गवाहों को कठोर श्राप देती हैं। आपको याद है केतकी फूल को क्या श्राप मिला था? हाँ, केतकी फूल को श्राप मिलता है कि वह पूजा के विधान में हमेशा के लिए अयोग्य माना जाएगा। क्यों? उसने ऐसा क्या किया था? कथाओं के अनुसार उसने अतीत में ब्रह्मदेव के लिए भी ऐसा ही एक झूठ बोला था जिसके लिए महादेव ने नियम बनाया था, और आज उसने वही गलती दोहराई। फल्गु नदी को श्राप मिलता है कि वह सत्य बोलने का साहस ना जुटा पाने के कारण शर्म से अपना मुख छुपाएगी। यानी वह धरती पर बहने के बजाय हमेशा पताल के अंधेरे में बहेगी। और गाय के बारे में क्या? गाय के मुख को हमेशा के लिए अशुद्ध घोषित कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपने मुख से असत्य कहा। और सबसे बड़ा विरोधाभास अग्नि के श्राप में दिखता है, जिसे कभी सबसे शुद्ध माना जाता था। अग्नि का श्राप सच में बहुत काव्यात्मक है। उसका क्या प्रतीक है? देखिए, अग्नि को दिया गया श्राप काव्यात्मक न्याय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अग्नि को पवित्रता का मापदंड माना जाता था, पर जब उसी अग्नि ने सत्य और असत्य के बीच सही चुनाव करने से इनकार कर दिया, तो सीता ने उससे चुनाव की क्षमता ही छीन ली। ओह, यानी श्राप ये था कि अब से अग्नि को शुद्ध और अशुद्ध दोनों तरह की वस्तुओं को जलाना पड़ेगा। वह अपना भेदभाव भूल जाएगी। जिसने सच की रक्षा नहीं की, उसे पवित्रता चुनने का अधिकार नहीं रहा। कितनी गहरी बात है ना? हाँ। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ को आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वह बिना डर के सत्य पर अडिग रहा, इसलिए वह हमेशा हरा भरा रहेगा और उसकी छाया हमेशा शीतल रहेगी। बरगद का वह ठहराव एक स्थायी सत्य की तरह प्रतीकात्मक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति पर बरसे इन श्रापों से कथा खत्म नहीं होती। आंतरिक क्लेश की तो ये बस शुरुआत थी। बिल्कुल सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि श्राप तो सिर्फ बाहरी क्रोध की अभिव्यक्ति थी। असली घाव उन 5 गवाहों का नहीं, बल्कि उस एक व्यक्ति का था जिस पर सीता को सबसे ज्यादा विश्वास था, यानी उनके पति। जब टकराव बढ़ता है, तब वापस एक बार फिर दशरथ की आकाशवाणी आती है। वहां रामा को रोकते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सीता उनकी सेवा पूरी कर चुकी है। फिर भी रामा तर्क देते हैं कि गवाह तो कुछ और कह रहे थे। उस क्षण दशरथ एक ऐसा प्रश्न करते हैं जो इस पूरी कथा का निचोड़ है। वो पूछते हैं, तुम किस पर विश्वास करोगे रामा, दूसरों पर या अपनी पत्नी पर? इस असमंजस के बाद भाइयों को अपनी चूक का आभास होता है और सीता बड़ी शांति से उन्हें क्षमा भी कर देती हैं। पर कथा की सबसे गहरी चोट उस रात के अंधेरे में सामने आती है, जब वो दोनों अकेले होते हैं। उस रात का संवाद दरअसल रामायण के सबसे भयावह और भविष्य का संकेत देने वाले संवादों में से एक है। सीता रामा से पूछती हैं कि आज तो पिता की आकाशवाणी ने सच साबित कर दिया, पर यदि कल को ये पूरी दुनिया एकजुट होकर मुझे गलत ठहराएगी, तब क्या आप उस सामूहिक झूठ को मान लेंगे या मेरे सत्य के साथ खड़े रहेंगे? ये एक पत्नी का अपने पति से पूछे जाने वाला सबसे मूलभूत प्रश्न था, और राम अपनी आंखें बंद करके जो उत्तर देते हैं वह हृदय विदारक है। वह कहते हैं, मैं तुम पर विश्वास करूंगा, पर दूसरे शायद नहीं। इन चंद शब्दों में पर दूसरे शायद नहीं, आगे आने वाली पूरी रामायण का भविष्य छिपा है। ये शब्द दिखाते हैं कि रामा के भीतर क्या चल रहा है। वह बंद दरवाजों के पीछे सत्य को जानते हैं। वो जानते हैं कि सीता पवित्र और सच्ची हैं, लेकिन उनका वजूद उनकी व्यक्तिगत सच्चाई से नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक छवि और जनता के विश्वास से चल रहा है। आज के दौर में इसे देखें तो ये मॉडर्न डे के पब्लिक रिलेशंस बनाम पर्सनल रिलेशनशिप्स का सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। वो कैसे? जैसे एक ऐसे नेता का उदाहरण लीजिए जो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में सही और गलत का भेद जानता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन पोल्स और समाज की नजरों के डर से इतना बंधा हुआ है कि वह अपने सच को दबा देता है। सामाजिक नियम और निजी नैतिकता के बीच का यह संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। इस प्रसंग को अगर ध्यान से विश्लेषित करें तो समझ आता है कि रामा की दशा एक आदर्श राजा बनने की चाह में एक बंधी जैसी हो गई थी। एक शासक के रूप में उन्हें हमेशा समाज के उस तबके का सम्मान करना था जो शोर मचा रहा हो, भले ही वो शोर झूठ का ही क्यों न हो। जबकि सीता का आत्मसम्मान सत्य के सहारे खड़ा था। वह तब तक नहीं झुकी जब तक उनका सत्य सबके सामने आकर प्रमाणित नहीं हो गया। पर रामा के उत्तर में वो डर झलकता है जहां एक आदर्श राजा अपनी जनता का दास बन जाता है। उनकी मजबूरी ये थी कि वह सत्य और सामाजिक मान्यता में से हमेशा सामाजिक मान्यता को चुनने के लिए बाध्य थे। तो इस गहन चर्चा को समेटने का समय आ गया है।
इस अध्ययन में हमने फल्गु नदी के तट पर व्याप्त उस शोक का अनुभव किया जहां अलौकिक शक्तियां भी असहाय नजर आईं। हमने देखा कि कैसे नियत और समय का मोल किसी भी रीति रिवाज और सामग्री से आगे निकल गया और कैसे सीता ने अकेले ही स्थिति को संभाला। बिल्कुल, हमने सत्य की परीक्षा देखी जहां प्रकृति के 5 साक्षियों में से 4 सत्ता के डर से झूठ बोल गए। उन 4 श्रापों और एक आशीर्वाद का प्रतीकात्मक अर्थ समझा, जिसने स्पष्ट किया कि जो सत्य के साथ नहीं खड़ा होता वह अपनी पवित्रता और अपनी शक्ति हमेशा के लिए खो देता है। और अंत में हमने सामाजिक अपेक्षाओं और आपसी विश्वास के बीच के उस द्वंद्व को देखा जिसने एक महान नायक को बेबस कर दिया। इस चर्चा से हमें ये सीख मिलती है कि सत्य को केवल देखना या जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब पूरी दुनिया एक व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हो या जब सत्ता और शक्ति का भय सर पर मंडरा रहा हो, तब उस सत्य के साथ खड़े रहने का साहस जुटा पाना किसी भी इंसान की सबसे कठिन परीक्षा होती है। आज के इस डिजिटल युग में जहां सामूहिक विचारधारा और सार्वजनिक दबाव तेजी से बढ़ते हैं, अपनी व्यक्तिगत सच्चाई और आपसी विश्वास पर कायम रहना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस विश्लेषण को विराम देने से पहले एक नया और आखिरी मुद्दा उभर कर आता है जिस पर सोचना जरूरी है। अगर रामा जैसा आदर्श और महान व्यक्तित्व इस बात से बंधा था कि लोग क्या सोचेंगे, तो क्या हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नेतृत्व की सबसे बड़ी कीमत यही है? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या एक आदर्श राजा या नेता बनने की चाह में व्यक्ति को अपनी निजी सच्चाई, अपना आपसी विश्वास और अपना सबसे करीबी रिश्ता हमेशा दुनिया की उस अंधी और बदलती हुई राय के हवाले करना पड़ता है? शायद यही वो कीमत है जो महानता मांगती है। पर क्या महानता का ये मूल्य चुकाना सच में उचित है? इस प्रश्न की गहराई में उतरना चाहिए। हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए कि जब दुनिया का शोर किसी के सत्य से टकराता है तो वो किसकी तरफ खड़ा होता है। आज के इस गहन अध्ययन में बस इतना ही।